केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गांवों के विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों के साथ बैठक की, व्यवस्थाओं पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आईएएस अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण मिलने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरक्षण का लाभ उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो वास्तव में जरूरतमंद हो। उन्होंने यह कहा कि जिन परिवारों की स्थिति मजबूत है, उनके बच्चों को आरक्षण मिलना उचित नहीं माना जा सकता। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मनोहर लाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से जुड़ा मामला है और सरकार हर पहलू को ध्यान में रख करके फैसले ले रही है। नीलोखेड़ी हरियाणा करनाल दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रहे और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। तो मैं वैसे तो लगातार गांव में जा रहा हूं, लेकिन इस इलाके के कुछ गांव बचे थे तो आज हमने अपने विधायक और अपने जिलाध्यक्ष के साथ कार्यक्रम बना करके और 10 गांव का दौरा ये बनाया हुआ है और इन सब में लोगों से सामान्य बातचीत करना, हालचाल पूछना, कुछ समस्याएं उनका उद्धार करना। उसमें ज्यादातर समस्याएं प्रदेश की डिपार्टमेंट की चीजें रहती हैं, वो जितनी आती है हमारे अधिकारी साथ उनको ध्यान कराते हैं। कुछ चीज चंडीगढ़ बतानी पड़ती है, कोई मेजर बात होती है वो बताएंगे और कोई ऐसा काम ज्यादा नहीं है सिवाय एक आज रेलवे के को लेकर के कुछ एक दो पुलियों का विषय आया है। हमने कहा लिख के देंगे तो हम रेलवे डिपार्टमेंट को पहुंचाएंगे और कुल मिलाकर के एक जैसा सद्भावना के तौर पर एक आपस में मीटिंग करते हैं। किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन मैंने आज 10 गांव के कार्यक्रम अपने आप तय। आईएएस के बारे में टिप्पणी की है तो आईएएस ऐसा नहीं है कि उनके परिवार बहुत कोई ऐसे सामान्य होते हैं जिनको कोई बहुत जरूरत होती है और वो अच्छे स्तर के लोग होते हैं। उनके बच्चों को अलग से आरक्षण का विषय कोई अच्छी बात नहीं है और उनको अपना बेटा करना चाहिए। देश से जुड़ा हुआ कम है ये कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय जो जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, पश्चिम एशिया का जो ईरान और उसके साथ जो अमेरिका का झगड़ा और उसमें से तेल की जो सप्लाई न होना, इंटरनेशनली तेल की कीमत बढ़ना और इतनी सीमा से आगे बढ़ गया कि सरकार और जनता सबको मिलकर के इसको बेयर करना चाहिए। सारा पैसा अगर सरकार के ऊपर छोड़ेंगे बेयर करने के लिए तो अल्टीमेटली बजट के ऊपर ही असर जाएगा और फिर बजट में और काम रुकेंगे। विपक्ष का काम केवल आलोचना करना है, वो विषय की गंभीरता को समझते नहीं है। आज कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने रेट के यानी तेल के जो कीमतें हैं 50%, 60%, 80%, इवन 100% तक भी बढ़ा दिया है। हमारे यहाँ तो बहुत माइनर चीजें बढ़ रही हैं, कभी कुछ पैसे बढ़ते हैं, एक बार 3 रुपए बढ़े हैं तो कोई इतनी ऐसी बढ़ोतरी नहीं है कि जो जनता जिसको बेयर नहीं कर सकती है। और जनता पता है जनता को कि समस्या बहुत गंभीर है। उस गंभीर समस्या में से प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक अपील की है कि हम अपनी गाड़ियां कम चलाएं, तेल की खपत कम करनी चाहिए ताकि हमारी विदेशी मुद्रा ये बचनी चाहिए। विदेशी मुद्रा जो होती है वो देश के अंदर बहुत बड़ा रोल करती है, उसका जो बचाव होगा तो देश को मजबूत करेगा।